आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऑप्शन ए है ऋषि वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन बी है तुलसीदास जी ने, ऑप्शन सी है संत एकनाथ जी ने, या फिर ऑप्शन डी है अभिनंदन जी ने। तो हम सभी को पता है कि जो रामायण की जो रचना मूल रूप से की थी वो किसने की थी? वो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और जो ऋषि वाल्मीकि ने जो की थी वो उसकी भाषा थी संस्कृत भाषा। तो रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने की थी, संस्कृत भाषा में की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं किस भाषा में थी, तो उसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए है भगवान विष्णु, ऑप्शन बी है भगवान शिव, ऑप्शन सी है भगवान ब्रह्मा जी, या फिर ऑप्शन डी है शेषनाग। तो जो भगवान राम थे वो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लगभग सब लोग जानते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग के अवतार थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, शेषनाग। भगवान राम को भगवान विष्णु जी का अवतार और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। हमारा ऑप्शन ए है अरण्या, ऑप्शन बी है अरण्यक, ऑप्शन सी है दंडकारण्य और ऑप्शन डी है करण्या। तो उस जंगल का नाम था दंडकारण्य, जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता जी वनवास के दौरान रुके थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दंडकारण्य किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दंडकारण्य में ही भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने अपना वनवास बिताया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? तो कौन से वैद्य थे, उनका क्या नाम था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विशारण, ऑप्शन बी है सुषेण और ऑप्शन सी है वराहमिहिर और ऑप्शन डी है महावीराचार्य। तो जो वैद्य थे उनका नाम था सुषेण, जिन्होंने ही भगवान राम को बताया था कि वो उस जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी जिससे भगवान लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। तो सुषेण हमारा ऑप्शन बी में है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुषेण। सुषेण वैद्य ने ही भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। और संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे? हमारे बजरंगबली जी गए थे। अगला प्रश्न है, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? इसका मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम जी के पिता का नाम दशरथ था। वो अयोध्या के राजा थे और उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दशरथ भगवान राम के पिता थे, वो अयोध्या के राजा थे और उनकी 3 पत्नियां थी जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तो 3 पत्नियां थी और उनका नाम क्या था? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हमारा अगला प्रश्न है, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? भावार्थ रामायण, इसका पहला ऑप्शन है माधव कंडाली, ऑप्शन बी है एकनाथ, ऑप्शन सी है कृतिवास और ऑप्शन डी है बुद्धि रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकनाथ। एकनाथ को मैंने पहले ही ऑप्शन में दिया था। जो हमारा पहला प्रश्न था कि रामायण रचना मूल रूप से किसने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि भावार्थ रामायण रचना किसने की थी, तो वो एकनाथ जी ने की थी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। भावार्थ रामायण को एकनाथ ने लगभग 16वीं शताब्दी में मराठी में लिखा था। अगर भाषा पूछते हैं तो वो मराठी में। समय की बात करते हैं तो लगभग 16वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस के कांड हैं? तो अगर कांड की बात करें तो रामचरितमानस के 7 कांड हैं। अगर इसकी टिक की बात करें तो बायो अरण्य किसका उत्तर है? बा से बालकांड, अरण्य से अरण्यकांड, की से किष्किंधा कांड, सा से सुंदरकांड, का से लंका कांड और उत्तर से उत्तरकांड।
तो ये हमारे 7 कांड हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से रामचरितमानस के कांड कौन से हैं। तो ऑप्शन ए बाल कांड, ये भी है। ऑप्शन बी हरड़ कांड, ये भी सही है। ऑप्शन सी है किष्किंधा कांड, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है, तीनों सही है। यानी हमारा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। हमारा पहला ऑप्शन है पिनाक, ऑप्शन बी है पिंड का, ऑप्शन सी है आनंद का और ऑप्शन डी है रूलापांड। तो उस धनुष का नाम था पिनाक, जिसका प्रयोग सीता स्वयंवर में किया गया था और वो भगवान शिव का धनुष था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। भगवान राम ने सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का पिनाक का उपयोग किया था, उसका नाम था पिनाक। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था। ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है मंजीरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो रावण था वो वीणा बजाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए वीणा। लंका का राजा रावण वीणा या दृंत बजाने में निपुण था। तो ये मेरे आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।